आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। लोग यहाँ बंधुआ बन के रहते हैं, हम लोग यहाँ बंधुआ बन के रहते हैं। राज्य के बल्लारपुर में नागपुर के लोकेश एंटरप्राइजेस कंपनी को बल्लारपुर की खुली खदान से मिट्टी निकालने का ठेका 4 साल के लिए मिला है, जिसमें मैन पावर के नाम पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व झारखंड के बंधुआ मजदूर कार्यरत हैं, जिन्हें सुयोग्य भोजन तक नहीं दिया जाता और काम पर रख पिछले 2 महीनों से वेतन भी नहीं दिया गया। मिनिमम वेजेस के हिसाब से पेमेंट भी नहीं किया जाता। मजदूरों से 12 से 24 घंटे काम लिया जा रहा है, लेकिन महीने में एक भी छुट्टी नहीं दी जाती। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता राजू झोड़े ने रविवार को इन 34 कामगारों को उनके पैतृक निवास भेजने की व्यवस्था कराई। इन बंधुआ मजदूरों के मूल ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि लोकेश एंटरप्राइजेस कंपनी के सुपरवाइजर पांडे के पास जमा होने के कारण कामगारों को उनके गाँव भी नहीं जाने दिया जाता। उनके साथ मारपीट की जाती है, ऐसा आरोप कामगारों ने कंपनी पर लगाए हैं। वेकोली के कामचोर अधिकारियों ने यह भी नहीं देखा कि स्थानीय कामगार को 80% रखना अनिवार्य होता है। यहाँ प्रांतीय कामगारों का पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं किया जाता। इसमें एरिया जनरल मैनेजर सबे सांची दे, बल्लारपुर उप क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार मिश्रा व बीओसीएम प्रबंधक कोमरेया व क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी राजौरकर की घोर लापरवाही नजर आ रही है, जबकि सभी बाहरी कामगारों के पुलिस वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होता है। बाहरी राज्य से आए बदमाश व आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अगर कोई काम कर रहा हो तो शहर में किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता है। राज्य सरकार के नियमों की खुलेआम वेकोली प्रबंधन द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस कंपनी में बल्लारपुर के कामगारों को प्राथमिकता देना चाहिए। यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग उठाई जा रही है। तड़वी जी, आप लेबर के साथ रहे, यहाँ पे तो परमानेंट लेबरों को अच्छा पानी नहीं मिलता है। आप इसलिए, और आपकी जिम्मेदारी क्या है समझ में नहीं आता आपको। सवेरे आएंगे वहां पे या मैनेजर जाएंगे, पर्सनल हो HR हो, इतना लेट आएंगे। सबसे पहले तो आपको होना चाहिए, जो रात से हुआ मोबाइल स्विच ऑफ करके घर में रहोगे, फिर आए क्यों नहीं आप सुबह से? रात में दंगा हुआ, मर्डर हो जाता था, काट दिए रहते किसी को। आपके प्राइवेट कंपनी वालों ने इनको बोला ना, रे काटेंगे, मार के फेंकेंगे। क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे? क्यों नहीं खबर? कुमरेया जी सुबह आ जाएंगे। नहीं, 1 मिनट, सबेरिया साहब, इनकी बहुत सारी गलतियां है। ये अगर जिम्मेदारी से अपना निर्वाह किया रहता तो ये सारे मैटर्स क्रिएट नहीं हुए रहते। रात में खाना नहीं खिलाए, खाना फेंक दिया गया, उनको भगा दिया गया, इंसानियत को कलंकित किया गया। इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं तड़वी जी? क्यों आप रिजाइन नहीं करेंगे इस विषय में? क्यों आपके ऊपर सबेरिया साहब कार्रवाई नहीं करेंगे? इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सबेरिया साहब, आपने इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा, पर्सनल कंप्लेंट करूंगा मैं आपकी। आप अपनी जिम्मेदारी को दादागिरी में बदलाव करते हैं। ये रवैया आपका बहुत गलत है तड़वी जी। आप 3 महीने से उनके साथ क्यों नहीं रहे? 3 महीने से उनका वेतन नहीं मिल रहा। क्या वेतन है? क्या मिनिमम वेज होना चाहिए उनका? क्या पेमेंट होना चाहिए मुझे बताइए। 1 मिनट, 1 मिनट सबेरे साहब, आप उनको कितना पेमेंट देना चाहिए? कितना दे रहे हो? कितना दे रहे हो? आपने चेक किए, रिमार्क किए, कितना दे रहे हैं? कितना दिए? HPC कितना दी? कितना दी? आप बताओ। 34,000 HPC कोल इंडिया वेजेस। हाँ, तो HPC कोल इंडिया कितना है? ऑपरेटर का कितना है? ऑपरेटर का है ना मेरे पास। कितना है दिखाओ। 34,000 मिल रहा, सैलरी उनको मात्र 17,000 मिल रही है। वो भी 12 आप दबा रहे हो फिर पैसे। वो भी 12 घंटे, वो भी 12 घंटे आप दबा रहे हो पैसे। 4 घंटे के पैसे कहाँ जा रहे हैं? समझ में नहीं आता। आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें। मंत्री से बात हुआ है, का जो कॉन्ट्रैक्टर से बात हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर वो इसमें लगा हुआ है 2 घंटा 2.5 घंटा संभालने वाला नहीं, ये है, ये सवेरे साहब इसीलिए आया, इनका पेमेंट दे गया। कैंटीन में बन रहा है यार। प्रॉब्लम में ये है कि हम लोग यहाँ काम नहीं करना चाहते। हम लोग के साथ जो है बहुत अत्याचार ये लोग कर रहे हैं। लाइसेंस न देने के कारण हम लोग को वहाँ से भगा दिया गया, खाना नहीं खाने दिए शाम को।
और यहाँ आके रात में जो है 1 बजे रात से 3 बजे रात तक 3:30 बजे तक सब माँ बहन गाली गलौज लड़ाई करने के लिए भी आ गए। यहाँ देखिए मानो पुलिस 8-10 आदमी। मुद्दा क्या है, मांग क्या है आप लोगों की? हम लोग का मांग ये है कि हम लोग का तनख्वाह दे दे, सैलरी जो है हम लोग घर चले जाए। यहाँ काम नहीं करना बन रही है, हम उसका हमारा पेमेंट कर दें और हम खुशी से घर चले जाएंगे। भैया पेपर में ये डालिए सबसे मेन चीज कि यहाँ के लोकल के लोगों को लिया जाए, ये बाहर के लोगों को लेकर के आ रहे हैं और कुछ भी अत्याचार कर रहे हैं यहाँ पे। पेशाब भी करने या लेटरिन भी होने चले जाए, पूरी गलती WCL के मैनेजमेंट की भी है उसमें। ये लोग हो जाते हैं। दूसरी बात कोई आपको वेतन नहीं दिया गया? अभी नहीं सर, 1.5 महीना चल रहा है जो है, अभी तक वेतन नहीं मिला। किसी को मिला किसी का नहीं मिला। वेतन क्या खाना नहीं दे रहा सर? अभी जैसे गांव से आया, हम ही अभी गांव से आए हैं 6 तारीख को। अब आ गए, आज तक कोई एजेंट कार्ड नहीं बना। कौन से गांव से आए आप? हम MP से सीधी जिला से। कितने लोग आए? कार्ड हमारे आधार कार्ड, लाइसेंस, फोटो सब ले लिए। अब बोलो ड्यूटी कर रहा हूँ। अब क्या मालूम उधर प्रेजेंट लगाते हैं, फ्रंट लगाते, भगवान जाने क्या हो रहा है। मनमानी क्या है, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना अपने आगे। यदि खड़ी करके थोड़ा फ्रेश होने भी चले जाओ गाड़ी। बल्लारपुर एरिया में BOCM माइंस में प्राइवेट ठेकेदार जो कि कोयला उत्खनन और मट्टी उत्खनन का काम करता है, उसके अंतर्गत ये पूरे जो लेबर है इन्हें बंधुआ मजदूर की स्थिति में वहाँ का ठेकेदार लाने के बाद इनके साथ मारपीट, गाली गलौज, इंसानियत को शर्मसार करने वाली इनके साथ भद्दा व्यवहार किया गया। इनको खाना नहीं खिलाना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, इस पूरी व्यवस्था में WCL की मैनेजमेंट जो है वो ठेकेदार के बाजू में खड़ी रहती है। इन्होंने जैसे हमें फ़ोन किया, हम सारे लोग आए और आज पूरा 2 घंटे तक WCL के बल्लारपुर मैनेजर साहब के ऑफिस में ठिया आंदोलन के तौर पे नीचे बैठे रहे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। सबेरिया साहब आए, उन्होंने आश्वासित किया और पूरी मांग पूरी करने की उन्होंने पूरी ठोस आश्वासन दिया कि इनको 2 घंटे में, आज संडे है, इनका 2 घंटे 3 घंटे में इनका पेमेंट दिया जाएगा और इनको सम्मानपूर्वक इनके गांव छोड़ दिया जाएगा। जिस प्रकार से बंधुआ मजदूरी WCL में होती आ रही है, WCL का मैनेजमेंट ठेकेदार के बाजू में रहना है, शर्म की बात है। इस घटना का हम निंदा करते हैं, लेकिन ऐसे घटना न हो इसके और शासन प्रशासन ने खास तौर से जो ALC है, केंद्रीय और महाराष्ट्र के ALC, वो ठेकेदार और मैनेजमेंट के जेब में दलाल बन के बैठ गई है। इस वजह से ये घटना बढ़ रही है। इसे कहीं तो भी कलेक्टर साहब ने, लोकल बॉडीज़ ने यहाँ पे इंटरफेयर करके इनको न्याय देने का काम बड़े मात्रा में करना चाहिए और अभी इनको न्याय मिल चुका है। अब ये घर की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय और दर्दनाक घटना है। जैसे हम लोग अगर थोड़ा मार्केट में चले गए, कोई भी सामान लेने या कोई चीज़ की दिक्कत है, तो खाने पीने का कोई भी चीज़ हुआ तो वहाँ अगर देख लिया तो बोलता है कि यहाँ कैसे घूम रहा है, रात भर दिन भर घूमते हैं, रात को ड्यूटी नहीं करता है, ऐसे वैसे बोल के बोलता है एब्सेंट लगा दूंगा। क्या क्या चीज़ें रख लिए थे आपकी? ये रख लिया था, आधार कार्ड हुआ, लाइसेंस बोल रहा था, लाइसेंस के लिए यही तो दिक्कत हुआ है। ये सब अभी बोला था ओरिजिनल लाइसेंस जमा करो, हम लोग उसका डुप्लीकेट जोरेक्स बोल रहे थे जमा करने के लिए, लेकिन वो बोला ओरिजिनल जमा करने के लिए, इसलिए हम लोग बोले कि हम लोग लाइसेंस नहीं जमा करेंगे। इसलिए बोला कि वो लाइसेंस नहीं जमा करना है तो अपना बैग लो और यहाँ से भाग जाओ, पैसे वैसे का कोई बात नहीं। बात आप कुछ आर्गूमेंट हुआ है? नहीं, वो लोग बता रहे कुछ बंधुआ रखा गया था उनको, मतलब सारी चीज़ें उनकी, आधार कार्ड, लाइसेंस वगैरह वैसे भी सब जब्त कर लिया गया था। नहीं, वो ऐसा कुछ जाने आने के लिए मना कर दिया गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये लोग बहुत पुराने कॉन्ट्रैक्टर के पुराने ये लोग एम्प्लॉई हैं, उनके बीच में छोटा मोटा कोई ऐसा आर्गूमेंट हुआ था जिसको रात तक ये लोग सेटल कर दिए थे। रात में खाना नहीं दिया गया था, उनको बाहर निकाल दिया गया था, इस सब की बातें सामने नहीं, वो आपस में लोग अपने बात करके जैसे होता है ना, वो एक सेटलमेंट प्रोसेस चल रही थी इन लोगों की और उसी का है। अब वो दिल इतना ये हो गया है कि अब वो लोग तैयार नहीं हैं करने के लिए। बहुत ज़रूरी मुद्दा ये है कि जब यहाँ का जो ठेकेदार अगर है तो उसमें स्थानीय लोगों को 80% लोगों को यहाँ के लेना चाहिए। वो हालांकि वो चीज़ यहाँ आप लोग का भी ध्यान देना उसमें बहुत जरूरी है। उस कार्य में क्योंकि सारी चीज़ें बात सही है, वो अपने पुराने कुछ जैसे रहते हैं वो एम्प्लॉई को उनको उसने अपने साथ रखा हुआ है और ये कार्य में वो लगा हुआ है कि धीरे धीरे करके उसको फेज वे में मैनर में उनको लोकल लोगों को भी
इन्वॉल्व कर रहा है। इतना बड़ा वहाँ पे बवाल हो गया, फिर आप यहाँ के अधिकारी है, उस नाते आपने क्या कदम उठाए हैं? हम लोगों ने यही कहा कि हम लोग का जो मेन जो मीडिएटर का जो ये था कि भाई इश्यूज जो है वो रहना नहीं चाहिए। सर उनका कहना है कि आप लोग यानी मैनेजमेंट जो है उनको ही मट्टी कंपनी वालों को ही सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, हम लोग इस तरह से हम लोगों का ना एटीट्यूड है, हम क्योंकि दोनों ही हमारे लिए सभी लोग इम्पोर्टेंट है, तभी काम चल पाएगा, अदरवाइज काम चलना संभव नहीं है। अभी अगर इतने सारे लोग अगर छोड़ के जा रहे हैं तो काम कैसे चलेगा? नहीं, अब वो उन लोगों का, हम तो अभी भी कॉन्ट्रैक्टर को बोले कि भी बात कर लो, पुराने लोग हैं, आपस में एक रिलेशन होता ही होता है, बात करके सेटल कर लो। हो सकता है अभी थोड़ा सा नाराज़गी है, एक आध दिन में नाराज़गी भी खत्म हो जाए। हमने यही भी बोला है कि आप लोग थोड़ा सा ये कर लीजिए। स्थानीय लोगों को रोजगार देने को लेकर आप लोग कितने इसमें आप ये कॉन्ट्रैक्टर जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है उस हिसाब से वो अभी यहाँ हम लोगों ने देखा कि सभी MP से कोई UP से है, स्थानीय लोग यहाँ कोई नज़र ही नहीं आए। ये जो शुरुआत किया था तो शुरुआत करके इसमें कुछ अपने जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों से बहुत कम इसमें किया था, लेकिन उसका एश्योरेंस है कि जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता चला जाएगा लोकल लोगों को हम नहीं आपके भी जवाबदेही ये है सर कि लोकेश कंपनी ने आज तक किसी का 1 रुपया नहीं मारा है। फुल कोविड में और फुल बारिश में भी लोगों को बैठा के सैलरी दी है हमने, जबकि इतनी बारिश कभी नहीं हुई। उसके बाद भी हमने कभी किसी आदमी को ये नहीं बोले कि आप घर चले जाए। आज इनका इशू ये है कि हमने ड्राइवर कुछ बिना बताए चले जा रहे थे, हमने उनको यही बोला कि भैया आपका ओरिजिनल लाइसेंस जमा कर दो, जब आपको जाना रहेगा तो आप इन्फॉर्म करके चले जाना लाइसेंस लेके। इस बात को उन्होंने इशू बनाया और किसी ने किसी को मारा नहीं। और रही बात खाने के लिए, तो आप मेस में भी जाके इंक्वायरी कर सकते हैं, वो सब खाना खाए थे रात में। कल से उनको भूखा रखा गया करके ऐसा नहीं, मेस में आप पूछ सकते हैं खाना खा के आए। अगर इसके लिए चाहिए तो उनको मैं पर्सनली आपको चलिए मेरे साथ में, मैं उनको बात कर लेता हूँ, ऐसा कोई